मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेज पर आधारित यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए इसको स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है टू गिव अप द घोस्ट। इसका मतलब होता है कि टू डाई यानी कि मर जाना। गिव अप माने होता है छोड़ना वैसे तो, लेकिन जब टू गिव अप द घोस्ट आए इसका मतलब है कि मर जाना। यानी कि घोस्ट माने ऐसे आप समझ सकते हैं कि घोस्ट मीन्स होता है भूत और गिव अप माने छोड़ना, यानी कि भूत को छोड़ देना यानी कि मर जाना। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग में। टू स्मेल ए रैट, इसका मतलब है कि एक चूहे को सूंघना। इसका मतलब कि संदेह करना। टू सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसीट। डिसीट मीन्स होता है छल, धोखा, यानी कि किसी चाल या धोखा के बारे में संदेह करना। ठीक है, किसी चाल के बारे में संदेह करना या धोखा। ठीक है, तो टू स्मेल ए रैट इसका मतलब होता है टू सस्पेक्ट ए ट्रिक अथवा डिसीट। नेक्स्ट है ए स्नेक इन द ग्रास, यानी कि घास में सर्प का होना, यानी कि पहचान न पाना। घास भी है, घास में कोई चीज़ छिपी है तो उसको हम पहचान नहीं पा रहे, यानी कि अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर, यानी कि खतरा तो है लेकिन आप पहचानने योग्य खतरा। अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ए स्नेक इन द ग्रास, अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर। इसके बाद नेक्स्ट है द अल्फा एंड ओमेगा, यानी कि बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत। इसको अल्फा एंड ओमेगा को कहते हैं द बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत। अल्फा से शुरुआत और ओमेगा से एंड। नेक्स्ट है पुट अप विथ। पुट अप विथ मीन्स होता है सहन करना, यानी कि इंड्योर। इंड्योर माने भी सहन करना होता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। इंड्योर या पुट अप विथ, सहन करना। टू क्राई वुल्फ, यानी कि भेड़िए को चिल्लाना। टू गिव फॉल्स अलार्म, इसका मतलब टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है भेड़िए का चिल्लाना, यानी कि शोर मचाना। टू गिव ए फॉल्स अलार्म, ठीक है, एक गलत अलार्म बजाना, गलत अलार्म देना, यानी कि शोर मचाना। टू क्राई वुल्फ, ठीक है, टू गिव फॉल्स अलार्म। ए मैन ऑफ स्ट्रा, मतलब स्ट्रा मीन्स तिनका या घास फूस का आदमी, यानी कि जिसका कोई महत्वहीन व्यक्ति। नो सबस्टेंस, ए मैन ऑफ नो सबस्टेंस, इसको कहा जाएगा बेकार आदमी। ठीक है। टू कैच टार्टर, टू कैच टार्टर, यानी कि कछुए को पकड़ना, यानी कि बहुत डेंजरस व्यक्ति को पकड़ना। ठीक है, टू कैच ए डेंजरस पर्सन। टू कैच ए डेंजरस पर्सन इसका मीन्स होता है टू कैच ए टार्टर। इसके बाद है ए ब्लैक सीप, यानी कि काला भेड़। वैसे काला भेड़ तो होता नहीं है, अगर कोई काला भेड़ है तो इसका मतलब वह अशुभ व्यक्ति है। क्या है वह? अशुभ व्यक्ति, एन अनलकी पर्सन। एन अनलकी पर्सन यानी कि अशुभ व्यक्ति। ब्लैक सीप, अनलकी पर्सन। टू बी अंडर ए क्लाउड, टू बी अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है अपमान सहन करना। क्या होता है? टू बी अंडर ए क्लाउड, यानी कि उपेक्षा की स्थिति में, बादलों के नीचे होना। बादलों के अगर आप नीचे हैं तो वो क्या है? उपेक्षित है वो व्यक्ति, समझ रहे हैं, यानी कि अपमान में होना, अपमानित होना। टू बी इन डिसग्रेस, टू बी इन डिसग्रेस। डिसग्रेस मीन्स होता है अपमान।
टू सी आई टू आई, आँखों से आँखों को देखना, यानी कि सहमत होना। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि सहमत होना, एग्री होना, टू सी आई टू आई। इसके बाद अगला नेक्स्ट है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट, जैसे हम कहें कि उसका स्टेटमेंट आउट एंड आउट ए लाई, यानी कि टोटली झूठा है उसका स्टेटमेंट, उसकी बात पूरी तरह से झूठी है। आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली। आउट एंड आउट मीन्स हुआ टोटली, पूर्ण रूप से। ए व्हाइट एलिफेंट, यानी कि एक सफ़ेद हाथी। ठीक है, वैसे सफ़ेद हाथी बहुत कम मिलते हैं, इसका मतलब वो मूल्यवान होते हैं, कीमती होते हैं। क्या होते हैं ये? व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है सफ़ेद हाथी, कास्टली कहते हैं इसको। यानी कि पोसेसन मीन्स होता है स्वामित्व। पोसेसन मीन्स क्या होता है? स्वामित्व या अधिकार या दखल देना। और ट्रबल सम मीन्स होती है परेशानी, यानी कि अधिकार में परेशानी होना। ठीक है, ट्रबल सम पोसेसन। ए व्हाइट एलिफेंट को आप सीधा सा समझिए कि ये बहुत कीमती है, कॉस्टली है, कॉस्टली और बेकार वस्तु। ठीक है, जो परेशानी का कारण बने, बेकार, कॉस्टली एंड ट्रबलसम। ठीक, तो ये आपका कॉस्टली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाइट एलिफेंट यानी कि सफ़ेद हाथी, बहुत बेकार यानी कि खर्चीली वस्तु। नेक्स्ट है ए वेट ब्लैंकेट, यानी कि एक गीला कंबल। वन हु किल्स हैप्पी, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर कंबल की ज़रूरत है और उसको गीला कंबल ओढ़ा दो तो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, यानी कि वो उसके लिए बेकार ही है। उसकी खुशी को छीन लेना, उसकी खुशी को आप छीन लेना, उसके आनंद को छीन लेना। ए वेट ब्लैंकेट का मतलब है किसी की खुशी को ख़त्म कर देना। तो ये देखिए, वन हु, एक व्यक्ति जो किल्स मारता है, हैप्पीनेस ख़त्म कर देता है, खुशियों को ख़त्म कर देता है, एंड एन्जॉयमेंट ऑफ अदर्स, दूसरों के आनंद को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ए वेट ब्लैंकेट। इसके बाद देखिए अगला है गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी कि भाषण देने की कला, बात करने में एक्टिव होना, टू टॉक वेल। ठीक, टू टॉक वेल का मतलब है बात करने में निपुण होना। गिफ्ट ऑफ द गैब यानी कि टू टॉक वेल। इसके बाद है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब छिपा हुआ घोड़ा। डार्क माने अंधेरा और घोड़ा। ए पर्सन हु कीप्स देयर इंटरेस्ट एंड आइडिया सीक्रेट, यानी कि जो अपने सीक्रेट को, आइडिया को, जो अपने विचारों को छिपा के रखे, आइडिया को सीक्रेट रखे। आइडिया को क्या रखे? सीक्रेट रखे। जो एक व्यक्ति जो कीप रखता है देयर इंटरेस्ट, अपनी पसंद और अपने आइडियाज को छिपा के रखता है, उसे कहते हैं डार्क हॉर्स। यानी कि डार्क हॉर्स, छुपा हुआ रुस्तम। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, तो तुम बड़े छिपे हुए रुस्तम हो, यानी कि तुम हर चीज़ को अपनी छिपा के रखते हो, डार्क हॉर्स हो तुम। ठीक है। ए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि पानी के बाहर एक मछली को निकाल लिया जाए तो वो क्या महसूस करेगी? अनकंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, तो ये एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, इसको ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसको कहते हैं अनकंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि आरामदायक स्थिति में ना रहना। इसके बाद है एट डॉग डैगर्स डॉन, यानी कि वेरी अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल, यानी शत्रुतापूर्ण व्यवहार, शत्रुतापूर्ण स्थिति। एट डैगर्स डॉन, एट डैगर्स डॉन मीन्स शत्रुतापूर्ण स्थिति। ये हॉस्टाइल जो शब्द है ना, ये शत्रुता या विरुद्धता को दर्शाता है, विरोधी या शत्रुता को बताता है। अनफ्रेंडली, शत्रु। एट डैगर्स डॉन, इसका मतलब, इसको कहते हैं शत्रुतापूर्ण स्थिति।
ऑल एट सी इसका मतलब है कि समुद्र पर सभी होना, यानी कि समुद्र के पास कब आप जाओगे, जब आप कंफ्यूज होगे, किसी बात को लेकर के कोई असमंजस की स्थिति होगी, तब आप नदी किनारे या समुद्र के किनारे जा कर के बैठ जाते हो और वहाँ सोचते हो, तो उसको कहते हैं कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड। कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड इसी को कहते हैं भैया ऑल एट सी। तो आज के इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम्स फ्रेजेज हैं, इनको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं, क्योंकि दोबारा मेरे विद्यार्थियों आपको पढ़ने का हो सकता है समय ना मिले, तो एक बार रिवीजन कर लेंगे तो वो आपके दिलो दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। पहला था टू गिव अप द घोस्ट, इसको कहते हैं गिव अप द घोस्ट, यानी कि भूत को छोड़ना, यानी कि मर जाना, डाई। टू स्मेल ए रैट, एक चूहे को सूंघना, यानी कि संदेह करना, टू सस्पेक्ट। ठीक है, स्मेल ए रैट, सस्पेक्ट, संदेह करना। अब संदेह जब होगा तो भाई उसको कहते हैं डिसीट, यानी कि छल। दाल में काला भी इसको बोलते हैं, टू स्मेल ए रैट को बोलते हैं दाल में काला, डिसीट, छल या धोखा। इसके बाद ये स्नैक इन द ग्रास, घास में एक सर्प होना, यानी कि उसको पहचान ना पाना। अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर, खतरा ऐसा है कि जिसको हमें पहचान नहीं पाया। द अल्फा एंड ओमेगा, बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है, शुरुआत और अंत। पुट अप विथ मीन्स सहन करना, एंड्योर, एंड्योर माने सहन करना। टू क्राई वुल्फ, भेड़िए का चिल्लाना, इसको कहते हैं मतलब शोर मचाना। टू गिव फॉल्स अलार्म, अलार्म चिल्लाना, इसका मतलब है ए मैन ऑफ एक्स्ट्रा, एक यानी कि घास फूस का आदमी, तिनके का आदमी, यानी कि जिसका कोई महत्व ना हो, ए मैन ऑफ नो सबस्टेंस। टू कैच ए टार्टर, यानी कछुए को पकड़ना, यानी कि बहुत डेंजरस व्यक्ति को पकड़ना। ए ब्लैक सीप, यानी कि काला भेड़, यानी कि वो काला भेड़, इसको कहते हैं अनलकी पर्सन, यानी कि अशुभ व्यक्ति। टू बी अंडर ए क्लाउड, बादलों के नीचे होना, यानी कि अपमानित होना, जिसको उपेक्षा की स्थिति महसूस करना, निगलेक्टेड अपने आप को महसूस करना। टू बी इन डिसग्रेस। सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब होता है आंखों से आंखों को देखना। टू सी आई टू आई, आंखों से आंखों को देखना, यानी कि सहमत होना, एग्री होना। नेक्स्ट है आउट एंड आउट, इसका मतलब होता है टोटली, पूरी तरह से। ए व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है खर्चीली वस्तु, कॉस्टली और परेशानी, ट्रबलसम, पोसेशन। ठीक है, इसके बाद है पोसेशन मीन्स होता है, पोजेशन मीन्स होता है स्वामित्व। ठीक है, ट्रबलसम माने परेशानी। ए वेट ब्लैंकेट, सीधे से समझ लीजिए, व्हाइट एलिफेंट मीन्स कास्टली, यानी कि कीमती भी है और बेकार वस्तु है। ए वेट ब्लैंकेट मीन्स गीला कंबल। वन हु किल्स द हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट ऑफ अदर, जो दूसरों की खुशी और इंजॉय को मार देता है, उसको कहते हैं वेट ब्लैंकेट। गिफ्ट ऑफ द गैप, भाषण देने की कला, टॉकेटिव वेल, अच्छी तरह से बात करना। डार्क हॉर्स, यानी कि छिपा हुआ रुस्तम। ए पर्सन हु कीप्स देयर आइडियाज सीक्रेट, जो अपने आइडिया को सीक्रेट रखता है, गुप्त रखता है। ए फिश आउट ऑफ वाटर, पानी के बाहर मछली निकाल लेने, पानी के बाहर मछली को निकाल लेना, यानी कि अनकंफर्टेबल पोजीशन में। एट डैगर्स डॉन, मतलब वेरी अनफ्रेंडली, यानी कि हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण स्थिति। ऑल एट सी मीन्स समुद्र के पास सभी होना, यानी कि कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड होना। जब आप असमंजस की स्थिति में होते हैं तो समुद्र के या नदी के पास में बैठते हैं, टोटली कन्फ्यूज्ड। तो आज की इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम्स फ्रेजेज हैं जो एसएससी के सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इनको मत आप लोग चूकिएगा। इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उनको याद कर लीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वाईफाई एग्जाम IQ, ये चैनल आपको एसएससी के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सफलता दिलाने में सहयोगी होगा। तो आप लोग एग्ज़ाम से अगर आपको कोई भी भय लगता है, डर लगता है किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे इस चैनल से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अधिक से अधिक हो, और जो भी बच्चे वाईफाई एग्ज़ाम IQ चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सफल हों। हमारी उन सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं।
आप लोगों के साथ मैं हूँ। और जो बच्चे ग्रामीण एरिया के हैं, जो बच्चे फीस देने में कोचिंग की असमर्थ हैं, उनके लिए मैंने ये पहल स्टार्ट की थी, ये चैनल स्टार्ट किया था कि उन बच्चों को लाभ पहुँचे जो बच्चे गरीबी की वजह से पढ़ाई करने में सक्षम नहीं हैं। तो उन्हें देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहा हूँ। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है हमारा, क्रिएट किया था मैंने SSC CGL एग्ज़ाम 2022 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। इन सब की PDF वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।